प्रणाम। शास्त्र वचन है, भावो विद्यते देवता तस्मात् भावा ही कारणम। भावनाओं में ही देवता निवास करते हैं और भावनाओं से ही देवता संतुष्ट होते हैं। मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ भावनाओं का प्रकटीकरण ही तो यज्ञ है। जब हम स्वयं अपने प्रतिष्ठान में श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का पूजन करके सफल होते हैं, जब हम माताएं बहनें अपने परिवार के अंदर श्री सत्यनारायण, एकादशी और चौथ के प्रत्येक व्रत की कथा पूजन स्वयं करते हैं, तो फिर यज्ञ पिता गायत्री माता की पूजन यज्ञ विधि से हम अछूते क्यों रहें। तो आइए जुड़ते हैं गायत्री परिवार के ग्रहे ग्रहे यज्ञ गायत्री यज्ञ अभियान से। हम स्वयं अपने घर में सीमित उपलब्ध साधनों से किस प्रकार से संक्षिप्त गायत्री हवन करें और जुट जाएं उन लाखों घरों में जिन घरों में यज्ञ होता है, हमारा भी घर अछूता न रहे। तो इस यज्ञ प्रक्रिया के लिए हम कुछ विधियां, कुछ क्रियाएं करते हैं। सर्वप्रथम हम इस यज्ञ के लिए एक पूजा वेदी का निर्माण करेंगे, पूजा चौकी का निर्माण करेंगे। चौकी के ऊपर कोई भी लाल कपड़ा या धुला हुआ वस्त्र बिछाकर वहाँ पर देव स्थापना का चित्र लगाएं। एक कलश के अंदर जल भरकर उस पर नारियल लगाएं और उस नारियल के चारों ओर पत्तों से उसे सजाएं। अशोक के, पीपल के या आम्र के पत्ते आप ले सकते हैं। इसके साथ ही एक दीपक वहाँ पर रखें, जलता हुआ दीपक। और इस पूजा वेदी के समक्ष हमें अपनी पूजा की थाली सजानी है। इस पूजा की थाली के अंदर होगा सर्वप्रथम जल का पात्र, जिसके अंदर हम ध्रुवा की पिच्छे बनाकर लगाएंगे या कोई पुष्प रखेंगे या कोई पत्ता भी रख सकते हैं। इसी प्रकार से हम सबके घरों में चोपड़ा पाया जाता है, जिसके अंदर हम रोली और चावल रखते हैं। इसी प्रकार से प्रसाद के रूप में कुछ भी मिष्टान आप ले सकते हैं। अक्षत लेंगे, उसके साथ ही हम यहाँ पर इलायची, लवंग और सुपारी इत्यादि लेंगे। यज्ञोपवीत हम लेंगे, साथ ही में हम मोली भी लेंगे और पुष्प भी होंगे। ये हमारी पूजा की थाली होगी। और इसके बाद में हम बात करते हैं उस सामग्री की जिससे हम यज्ञ करेंगे, जिसे हम हवन सामग्री कहते हैं। हवन सामग्री हमारे पास उपलब्ध ना हो तो बाजार से खरीदनी पड़ती है, लेकिन ऐसी कुछ सामग्रियां हमारे घर में उपलब्ध होती हैं जिनसे हम हवन सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। इसके अंदर सर्वप्रथम आएंगे जौ, जिन्हें संस्कृत में यौ भी कहा जाता है। इसके पश्चात हम अक्षत लेंगे, अक्षत अर्थात बिना टूटे हुए सफ़ेद चावल। और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर भूरा शक्कर या भूरा चीनी, जिसे हम कहते हैं। इसके साथ ही हम गुड़ का उपयोग भी कर सकते हैं। थोड़े से तिल हम यहाँ पर लेंगे और नारियल का बुरादा यदि उपलब्ध हो तो वह भी लें। इसके साथ में ही हम घृत भी लेंगे और ये शुद्ध घृत हो तो अति उत्तम है। साथ ही में जो भी सुगंधित पदार्थ हमारे गरम मसालों में होते हैं, जैसे इलायची, लवंग, तेज पत्ता, जायफल, सावित्री, जावित्री, दालचीनी इत्यादि, इन सब सामग्रियों को भी कूट पीस कर हवन सामग्री में मिलाएंगे। और अगर बाजार में उपलब्ध होने वाली हवन सामग्री भी हमारे पास है तो इन सब का हम एक मिश्रण तैयार करेंगे और यही मिश्रण होता है हवन सामग्री। अब इसके बाद में बात आती है कि हमारे पास यदि यज्ञ करने के लिए कुंड उपलब्ध नहीं है तो हम क्या करें। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम अपने घर की कोई भी बड़ी थाली, परात या कोई भी धातु की परात, इसके अतिरिक्त मिट्टी का कूंडा हो सकता है, या फिर जहां हम नवरात्रों में जवारे लगाते हैं जिस मिट्टी के पात्र में, इस पात्र को भी हम ले सकते हैं। मिट्टी की सिगड़ी भी हो सकती है। इन में से कोई भी सामग्री आप लें, उसमें थोड़ी सी मिट्टी भर लें और मिट्टी भरने के बाद में हम समिधाएं लगाकर उसमें यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। अब यज्ञ संपन्न करने के लिए आती है कर्मकांड विधि। कर्मकांड विधि भी याद रखिए, भावना महत्वपूर्ण है। तो इन भावनाओं के साथ जब हम यज्ञ करने के लिए उपस्थित होते हैं, सर्वप्रथम हमारे कर्मकांड के अंदर जो क्रिया हम करते हैं उस क्रिया को कहा जाता है पवित्रीकरणम। पवित्रीकरणम में आप बाएं हाथ में जल लेंगे, दाहिने हाथ से उसे ढक लेंगे और यहाँ आपको भावना करनी है कि आप बाहर और भीतर से पवित्र हो रहे हैं, ईश्वर के समीप बैठने के योग्य हो रहे हैं। और इसके साथ ही मंत्र यदि आता है तो ठीक है, अन्यथा आप भावना करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिव यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु
पुंडरीकाक्ष कहते हुए जल को अपने संपूर्ण शरीर पर छिड़कना है। तत्पश्चात हम जो क्रिया करेंगे उसे कहा जाता है आचमनम। आचमनम में मन, वाणी और अंतःकरण की पवित्रता के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। ओम अमृत पस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्रेय शैताम स्वाहा। इस प्रकार से 3 बार मुख में जल डालना है। तत्पश्चात हम क्रिया करते हैं शिखा वंदन। हमारे शिखा स्थान पर, ब्रह्मरंध्र पर हम प्रकृति की श्रेष्ठ दिव्य सकारात्मक वाइब्रेशन को खींचने का प्रयास करें। उसी के लिए ये क्रिया की जाती है। अपने बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां इकट्ठी करके उस जल में डुबो लें और शिखा स्थान को स्पर्श करें। ओम चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुस्व में। और उसके पश्चात हमें वो क्रिया करनी है जो हम सबको आती है, जिसे कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम के समय कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें और उगते हुए सूर्य का ध्यान अपने हृदय स्थल में करें। जाती हुई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपने दुर्गुणों को भेजें, आती हुई ऑक्सीजन के साथ में सद्गुणों को ग्रहण करें। इसी भाव के साथ में प्राणायाम करना है। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। इस प्रकार से प्राणायाम की क्रिया करें। तत्पश्चात हमारे लिए आवश्यक है कि हम न्यास की क्रिया करें। न्यास हेतु भी बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां उसमें डुबो लें और जिन जिन इंद्रियों को बताया जाए उन्हें पहले बाईं ओर तत्पश्चात दाईं ओर स्पर्श करें। भाव करें कि इनमें हम पवित्रता का आरोपण करेंगे। ओम वांग में आशस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राणमस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षिण्योर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्ण्योर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजस्तु दोनों जंघाओं को, ओम मरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम, धरती माता पर एक आचमनी जल समर्पित करते हुए ये भाव करें कि हम वृक्षारोपण अभियान से भी जुड़ेंगे और धरती को बचाने का, धरती को पवित्र बनाने का, सुसंपन्न बनाने का प्रयास करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनादिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरुशासनम। तत्पश्चात हमें चंदन धारणम की क्रिया को संपन्न करना है और इसके लिए अनामिका और अंगुष्ठ की सहायता से तिलक लगाना है। ओम चंदन शमः पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तत्पश्चात अक्षत लगाएं और इसके बाद में हमें कलावा बांधना है। कलावा बांधने के लिए आपके पास में जो मोली रखी होगी उसी मोली को आप 3 बार आपके हाथ पे लपेटा जा सके कलाई पे, उस तरह से करना है मंत्र के साथ। ओम व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते। और अब हमारा ये यज्ञ कर्म कांड उस मुख्य अवस्था में आ चुका है जहाँ पर हम परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री का पूजन करेंगे। सर्वप्रथम हम गुरु आवाहन करते हैं, क्योंकि गुरु ही वो सत्ता है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। गुरु ही वह व्यक्तित्व है जिसने हमें यज्ञ करने का अधिकार दिया है। गुरु ही वह महान आत्मा है, वह हमारा प्रेम का पात्र है, जिन्होंने घर घर के अंदर सतयुग लाने का ये प्रयास किया है और उस प्रयास में हमें भागीदार बनाया है। तो हाथ में अक्षत, पुष्प, मोली, प्रसाद, इलाल, लवंग इत्यादि सामग्रियाँ, सभी कुछ सामग्रियाँ ले और उन सामग्रियों को लेकर आप मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के चित्र के समक्ष समर्पित करें। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चित्र के समक्ष छोड़ दें और ठीक यही क्रिया हमको माँ गायत्री के पूजन के समय भी करनी है। सद्ज्ञान और सद्विचार की अधिष्ठात्री माँ
वेद माता, देव माता, विश्व माता माँ गायत्री को इसी प्रकार से अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी सामग्रियाँ समर्पित करेंगे। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मात ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री दिव्ये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, गंधाक्षत पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब हम तैयार हैं कि हम यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित करें। यज्ञाग्नि के ऊपर आप ध्यान दें कि यहाँ पर एक काष्ठ रखकर उस काष्ठ पर आप 3 बत्तियाँ लगा लें। इन बत्तियों में घी से डूबी हुई ये होनी चाहिए और तत्पश्चात आप उन्हें प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित करने के बाद आप जो हवन सामग्री आपने तैयार की है उसी हवन सामग्री को मध्यमा और अनामिका, जिससे हम तिलक करते हैं, और बीच की सबसे लंबी वाली अंगुली, इन दोनों अंगुलियों पर मात्र थोड़ी सी हवन सामग्री, अर्थात जितने हम 2-4 चावल होते हैं, 2-4 जौ होते हैं, इतनी सी हवन सामग्री हम लेंगे और तत्पश्चात हम मंत्र बोलते हुए स्वाहा के साथ इस अग्नि में ये आहुतियाँ समर्पित करेंगे। आहुतियों को सीधे हाथ से और सीधे तरीके से हमें समर्पित करना है। इस यज्ञ के अंदर कम से कम आप 24 गायत्री मंत्र की आहुति तो अवश्य दें। यदि अधिक देते हैं, 1 माला की आहुति देते हैं तो और भी उत्तम है, लेकिन कम से कम 24 होनी चाहिए। आहुति देने की प्रक्रिया के अंदर ध्यान दें कि हमें कमर सीधी करके बैठना है, हवन सामग्री लेनी है और मंत्र बोलते हुए इस तरह से करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं न मम। इस प्रकार से 24 आहुतियाँ देने के पश्चात आप 5 आहुतियाँ महामृत्युंजय मंत्र की सभी के कल्याण हेतु समर्पित करें, राष्ट्र के विकास हेतु समर्पित करेंगे। इसी प्रकार से थोड़ी हवन सामग्री लेनी है और आहुतियाँ प्रदान करनी है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम। और उसके बाद हमें ईश्वरीय शक्तियों को साष्टांग प्रणाम करना है। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। तत्पश्चात आपने पूजा वेदी पर जो जल का पात्र रखा है, जो लोटा रखा है, उस लोटे पर से नारियल हटाकर सूर्य देव उपस्थित हैं तो उनको सूर्य भगवान को जल समर्पित करें, अर्घ्य चढ़ाएं। और उस समय आपको मंत्र बोलना होगा। मंत्र ना भी आता हो तो भावना करें कि भगवान इस जल के रूप में हमारी सद्भावनाएं आपके चरणों में चढ़े और संपूर्ण विश्व में बिखर जाए। विश्व में सन्नद्ध जो विश्व युद्ध का संकट है वो टले, सारे विश्व में सभी और सुख शांति वैभव की स्थापना हो, इसी कामना के साथ में। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकरः। इस तरह से जल समर्पित करके अपने जिस स्थान पर आप बैठे हैं या खड़े हैं उसी स्थान पर आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। और तत्पश्चात आप दीप जलाकर अगर आरती करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अन्यथा शांति पाठ करें। शांति पाठ के समय जो जल का पात्र है, इस जल के पात्र से सभी और जल के छींटे मार दें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति
सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। तो आइए जुड़े ग्रहे ग्रहे गायत्री अभियान से, और इस गायत्री यज्ञ अभियान में आपका घर बचे नहीं, हम भी उन लाखों घरों में से हो कि जिस घर में गायत्री यज्ञ हुआ है बुद्ध पूर्णिमा के दिन। धन्यवाद।